A very good morning to all of you. How are you all? I hope you are all well. I'm also fine here. Today we'll do chapter number 1, class 10th, English communicative course, right? Some schools such as DAV, Guru Harkishan, Little Flowers, they have opted this course for class 10th and 9th this year, and I'll be teaching you the first chapter of this book. The lesson is very impressive and a very important chapter in the perspective of board exams. The lesson name is Two Gentlemen of Verona by A.J. Cronin. Let's start. The story highlights the unwavering dedication and sacrifice of two brothers. इसका मतलब इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं दो भाइयों की कहानी, दो ऐसे भाई जिन्हें यहाँ जेंटलमैन तो कहा गया है, बट दे वर एक्चुअली वेरी स्मॉल. It explores the idea that true nobility and gentility are not defined by wealth. बिल्कुल क्लियर बात है कि दैट आप किसी का जेंटल होना या किसी का नोबल होना उसकी वेल्थ से, पैसे से नहीं पहचान सकते हम, बट दे आर डिफाइंड बाय वंस कंपैशनेट एक्शन एंड इनर कैरेक्टर. हम अंदर से कैसे हैं, हम इनर वाइज कैसे हैं, हमारे एक्शंस कितने कंपैशनेट हैं, हम कितने अच्छे से कामों को देख सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, वो आपका ट्रू कैरेक्टर डिफाइन करता है. ओके, द लेसन हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टेक अवे मैसेज जो जनरली आता है एग्जाम में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आस्क फॉर टेक अवेज, बट इसको हम बाद में करेंगे टेक अवे को. लेट्स फर्स्ट कंटिन्यू विद द लेसन. द चैप्टर डील्स विद टू बॉयज. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टू बॉयज इन द book. It is your page number 4. The chapter starts with narrator जो अपने friends के साथ वेरोना जा रहे थे. वेरोना is a small town, small place, और यहाँ पर on the outskirts of वेरोना, outskirts मतलब जैसे हम किसी नई जगह जाते हैं तो borders आते हैं, कॉर्नर एरिया जब हम एंटर करते हैं किसी एरिया में, उसके पास उन्होंने दो बच्चों को देखा. They were selling wild berries. Have a look. I am here explaining you this part. They were selling wild berries, and the person you can see here, Liugi, right? Can you see this name, Liugi? He was the driver, right? उन्होंने मना किया नरेटर को कि आप इनसे मत खरीदिए. In fact, because of their shabby appearance, because when we start about someone's physical appearance ना, तो हम सबसे पहले किसी के भी कैरेक्टर में उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं कि वो दिखने में कैसा है. अब इन दोनों बच्चों के कैरेक्टर जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बेसिकली निकोल और जैकब. और अब क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस भी उनके कैरेक्टर के बेसिस पर ही हैं ज़्यादा. सो दे बोथ वर वेयरिंग, दे हैड शैबी अपीयरेंस. उनका लुक जो था वो बहुत ही गंदा था. गंदा इन द सेंस कि पुराने कपड़े, अनफिट कपड़े, ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपने आप को मेनटेन किया था. पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम थी दैट दे वर इन सच शैबी क्लोथ्स. ऑफकोर्स आप पहली बार मिल रहे हो, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि ऐसा कुछ है. अब वो वहाँ से तो चले जाते हैं बिकॉज दोनों बच्चे जो थे दे वर सेलिंग वाइल्ड बेरीज, स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे, और वो वहाँ से आगे जाते हैं तो सिटी एरिया में, बेसिकली वरोना में, वो और भी चीज़ें करते हुए दिखते हैं. हैव अ लुक एट द कैरेक्टर ऑफ बोथ द बॉयज. इट्स मेंशन ओवर हेयर, ठीक है. जैकब वॉज 13 एंड निकोल वॉज, दीज आर द टू बॉयज, द स्टोरी ऑफ टू बॉयज, जैकब एंड निकोल, ठीक है. ही वॉज 13. The elder one is Nicole, Nicola लिखा हुआ है, Nicole 13 and Jacopo was 12, ठीक है. सुबह जैसे आप उनको देख रहे हो कि वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, शाम को वो शू शाइन बॉक्सेस लेके बैठे हुए हैं जैसे जूतों की पॉलिश करते हैं. अब नरेटर जो है वो डेफिनेटली उनकी तरफ इंस्पायर होते हैं सोच कर कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना काम कर रहे हैं. उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बोली, एंड स्टेटमेंट्स इन द चैप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट. हैव अ लुक. ये वाला स्टेटमेंट देख रहा होगा आपको. वी डू मैनी थिंग्स सर, ठीक है, कि हम बहुत काम करते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली सेलिंग स्ट्रॉबेरीज या सिर्फ शू शाइन बॉयज़. नरेटर बहुत इम्प्रेस थे उन बॉयज़ को देखकर, अल्दो दे हैड शैबी अपीयरेंस, उनका लुक उतना अच्छा नहीं था, फिर भी नरेटर को लग रहा था कि दैट दे वर वेरी इम्प्रेसिव, राइट, ठीक है. उन्होंने ये भी कहा कि दैट वी कैन अरेंज थिंग्स फॉर यू. वो टूरिस्ट के लिए सिगरेट्स अरेंज करना, या अगर कहीं के ओपेरा के डांस पासेस लेकर आने हैं वो भी. इनफैक्ट टूरिज़्म के लिए भी, मतलब टूरिस्ट के लिए भी वो एक
एक अच्छा सोर्स थे वो बॉयज़, राइट, बिकॉज वो जानते थे वेरोना को अच्छे से, एंड नरेटर के लिए वो जगह नहीं थी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। दे हॉग्ड दे शाइन शू एंड दे सोल्ड फ्रूट्स, दे हॉग्ड न्यूज़पेपर्स, कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रैन एरेंड्स। तो एक तरीके से इतने सारे काम वो बच्चे कर रहे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल ज़रूरी होगा तभी कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। अब एक रात को नरेटर जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक डिजर्टेड स्क्वायर में, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर स्क्वायर मतलब चौराहा जैसे, सुनसान से चौराहे के पास उन बच्चों को देखा और वो वहीं बैठे थे। पहले उन्होंने उन बच्चों को ध्यान से देखा कि उनके पास कुछ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर्स थे जो वो बेचना चाह रहे थे, लेकिन अब ऑफ कोर्स कुछ बंडल्स, कुछ जैसे न्यूज़पेपर्स बच गए थे, दिन भर उन्होंने सेल किए, कुछ बच गए थे और वो वहीं बैठे हुए थे। अब नरेटर ने जाकर उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, इट्स टू लेट। तो उन्होंने बताया कि दैट हम लास्ट बस का वेट कर रहे हैं फ्रॉम पाडुआ, एक बस आती है और वहाँ पर उसमें कुछ पैसेंजर्स होंगे, तो थोड़े बहुत जो पैसेंजर्स होंगे उनको भी हम न्यूज़पेपर सेल कर देंगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड, यू लुक बोथ रैदर टायर्ड। ऑफ कोर्स नरेटर ने कहा कि आप तो दोनों बहुत थके हुए लग रहे हो, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन से उन्हें रियलाइज़ कर लिया था कि वो सुबह भी काम कर रहे हैं, वो दिन में भी काम कर रहे हैं, अब रात तक लेट काम कर रहे हैं, और इतना काम क्यों कर रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ क्वेश्चन व्हाई दे वर डूइंग दिस। एंड उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट बोली है विच इज़ अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर, हम कंप्लेन नहीं कर रहे हैं सर। इसका मतलब दे वर मतलब डीपली अफेक्शनेटेड, दे डू नॉट वॉन्ट अदर्स टू पिटी देम, वो दे वर वर्किंग डिलीजेंटली, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है, दे आर डूइंग इट फॉर देयर ओन रीज़न, है ना। आफ्टर दैट नरेटर ने उनसे बहुत ही जेनरसली पूछा, बिकॉज नरेटर हिमसेल्फ वॉज अ वेरी जेनरस पर्सन, कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन हेल्प यू सम हाउ। तो उन्होंने बताया दैट नो सर, वी डोंट नीड एनी हेल्प ऑफ योर्स, बट समवेयर जैकब ही वॉज, बिकॉज ही वॉज मतलब वो छोटा था, तो एक इनसेंस में उसने बोल दिया कि सर इफ़ यू कैन डू वन थिंग इज़ कि हमें आप अपनी कार, अपना ड्राइवर दे दीजिए, हमें जाना है, एंड इफ़ यू कैन हेल्प अस विद दैट, राइट। निकोल ने डेफिनेटली उसको एक ग्रीन लुक दिया कि व्हाई डू वी नीड हिज फेवर, अभी जब हमने आज तक कभी किसी से फेवर नहीं लिया तो आज क्यों लेंगे। उन्हें जाना था पोलेटा, जो वहाँ से 30 किलोमीटर्स दूर था, और वो हमेशा 2 बाइसाइकिल्स लेते थे किराए पर और फिर जाते थे। कोई रीज़न होगा पोलेटा जाने का, ऑफ कोर्स अभी पता चलेगा आपको। नरेटर ने बताया कि उनका जो ड्राइवर है ल्यूगी, वो तो संडे ऑफ पर है, तो सॉरी मैं वो तो नहीं अरेंज कर पाऊँगा, बट मैं लेके चलता हूँ आपको। एंड निकोल ने बिकॉज निकोल नहीं चाहता था कि हम किसी तरह का कोई फेवर ले, तो उसने सीरियसली अपने भाई को एक वेक्सेशन, मतलब एक थोड़ा सा गुस्से की लुक में देखा, और उसने कहा कि सर हम आपको ट्रबल नहीं करना चाहते, आप रहने दीजिए, थैंक यू। लेकिन फिर भी नरेटर वांटेड टू हेल्प देम, नरेटर उनको हेल्प करना चाहते थे, एंड ही डिड दैट, राइट। अगले ही दिन नरेटर बिल्कुल रेडी होके दे ऑल वेंट टू पोलेटा के लिए निकल गए। अब जब वो दोनों जा रहे थे और एक जगह पर एक बड़ी सी बिल्डिंग आती है, एंड दे स्टॉप्ड एट दैट प्लेस, इट्स रिटन ओवर हियर इन दिस पैराग्राफ, हैव अ लुक, राइट, हैव अ लुक इन दिस 31st paragraph number 31. Okay, the following afternoon we drove to the tiny village set up upon the hillside. I imagined our destination would be some humble dwellings, but directed by Jacopo we drove it a large red roofed villa. नरेटर को लग रहा था कि शायद कोई छोटी सी जगह जाएंगे, कोई पुरानी छोटी सी जगह, लेकिन ये एक बड़ा सा घर था, उस पर बड़ी स्टोन वॉल लगी हुई थी, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर, ठीक है। इनफैक्ट वो दोनों बच्चे, जब तक नरेटर ये सोच रहे थे, वो दोनों बच्चे निकले, निकोल एंड जैकब, दोनों ब्रदर्स, और चले गए। उन्होंने उन्हें जाते हुए कहा कि सर हमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप तब तक टी वगैरह पीजिए बाहर, एंड वी कैन विल कैच यू लेटर, राइट। और ये कहकर वो अंदर चले गए। अब नरेटर वो सो कीन टू नो कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ देम डूइंग सो मच वर्क, या उनका कोई कनेक्शन है उस बिल्डिंग के साथ, वो गए नहीं, एंड ही वेटेड। अब उन्होंने डोरबेल रिंग किया, तो उन्हें सामने से दिखती एक नर्स, अ लेडी इन नर्स लुक में थी वो, शी वॉज वेयरिंग दोज clothes. A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. I blinked as I saw that she was dressed in a form of a nurse. अब वो नर्स से पूछते हैं कि यहाँ पर 2 बच्चे आए हैं क्या, निकोल जैकब, तो उन्होंने कहा हाँ वो तो आए हैं।
वो उन्हें लेकर जाती हैं नरेटर को अंदर एंड दिखाती हैं उन बच्चों को। तो वो नोटिस करते हैं दैट द 2 बॉयज़ वर सिटिंग एट द बेड साइड। हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ। वो जो दोनों बच्चे थे ना, कोई एडमिट था उनका अपना इन द हॉस्पिटल, इट वॉज एक्चुअली एन हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में बेसिकली वो आते थे देखने से, बिकॉज द नरेटर वॉज वॉचिंग ऑल द 3 जो गर्ल थी अंदर, तो उन्हें लग रहा था कि ये कोई यंग गर्ल है और उसकी, बिकॉज एज यू नो सिबलिंग्स जनरली मैच ईच अदर, यू नो मतलब भाई बहनों की शक्लें मिलती हैं, तो वो लग रही थी कि जैसे वो उनकी बड़ी बहन है। और उन्होंने वेट किया उसका कि पहले मैं देखूँ कि क्या हो रहा है। ही स्टडीड वाइल वॉचिंग ऑल दिस कि ये दोनों जो हैं वो अपनी सिस्टर से मिलने आए हैं इन द हॉस्पिटल। उनकी सिस्टर एडमिट थी हॉस्पिटल में और कुछ प्रॉब्लम थी। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलती है? हु विल बी इन्फॉर्मिंग देम कि ऐसा क्या हुआ है? एंड द नेम ऑफ द सिस्टर इज़ ऑल्सो मैंशन, दैट इज़ लूसिया। हैव अ लुक, राइट। उन्होंने ये कहा कि लूसिया आपको देखकर बहुत खुश होगी, नर्स ने नरेटर को कहा, लेकिन नरेटर डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देम। जबकि दोनों भाइयों ने जब ये क्लियर ही कर दिया था कि हम किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस या किसी को इंटरफेरेंस नहीं चाहते, कोई फेवर नहीं चाहते, तो क्लियरली नरेटर उनको उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे, राइट। उन्होंने वहीं से सब मेंशन किया और कुछ क्वेश्चंस किए, बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम द नर्स, जिससे उन्हें पता चल सके। नर्स ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ये उनकी बड़ी सिस्टर है। हैव अ लुक एट दिस पैराग्राफ नंबर 41, ठीक है, कि लूसिया है और उनके जो डैड थे वो एक विडोअर थे, मतलब उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी और उनके डैड जो थे वो सिंगल हैंडेडली अपने बच्चों को पाल रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, वॉर कंडीशन थी और उनके डैड भी मर गए, वो ही डाइड, ही पास्ड अवे। और बच्चे जो थे वो लिटरली उनके घर को भी बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया, मतलब आफ्टर बॉम्ब द हाउस वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। और सम हाउ वो बच्चे स्ट्रीट पर थे। उनकी लाइफ इतनी कल्चर्ड रही है, उन्होंने बहुत कुछ कंफर्टेबल ज़िंदगी देखी है, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट, जब उनके मॉम नहीं थी, उनके डैड नहीं थे, हाउस नहीं था, उन बच्चों को ने बहुत सफ़र किया। और उसी दौरान दे गेट टू नो कि उनकी सिस्टर जो थी जैकी, जबकि वो एक ट्रेंड सिंगर थी, हैव अ लुक, ठीक है, शी वॉज अ ट्रेंड सिंगर, लेकिन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, ठीक है ना भाई, ठंड की वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। और फ्यू मंथ्स के बाद उन्हें पता चलता है दैट शी हैड ट्यूबरक्लोसिस इन हर स्पाइन, राइट। अब इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस इन हर स्पाइन, इसकी वजह से शी हैज़ टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, देयर वॉज नो चॉइस, राइट। एंड द बॉयज़ वर क्लियरली doing all this work for filling the payments, you know, मतलब डॉक्टर के हॉस्पिटल के बिल्स पे करने के लिए they were all doing this, right, and it shows that how dedicated those boys were। मतलब एक 12-13 साल के बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, अगर हम देखें तो, कि वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। और अगर ऐसा कोई करता है तो हैट्स ऑफ कोर्स। तो दोनों का कैरेक्टर आप समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। जब नरेटर को ये सारी स्टोरी पता चली अबाउट देयर फैमिली, अबाउट ऑल दिस, तो ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड तो वो ऑलरेडी थे बॉयज़ से, बट दिस हैज़ टेकन द यू नो नरेटर टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर, मतलब इंस्पिरेशन, जैसे हम मोटिवेशन मिलती है हमें ऐसे लोगों से, राइट। इनफैक्ट वो बॉयज़ बाहर आते हैं और नरेटर से बात करते हैं, बट शो नहीं करते कि एज इफ वो कहाँ गए थे। नरेटर ने भी कुछ इंटरफेयर नहीं किया, बिकॉज ही डिड नॉट फील कि मुझे इंटरफेयर करना चाहिए, ये उनकी फैमिली का मैटर है, और जब तक बच्चे ना बताना चाहें तब तक वी शुड नॉट, मतलब आई शुड नॉट डू दैट। आई थिंक हम भी होते तो शायद वी वुड हैव डन द सेम, राइट। वो दोनों बच्चों को बाय करते हैं और हैव अ लुक, जस्ट अ सेकेंड, गिव मी 1 minute। ओके, आई वेटेड आउटसाइड अंटिल द बॉयज़ रीजॉइंड मी। बच्चे बाहर आते हैं, हम सिटी जाते हैं, वो मेरे पास ही बैठे थे। नॉट स्पीकिंग फॉर माई पार्ट, आई डिडंट से अ वर्ड एट ऑल। नरेटर ने भी कुछ नहीं बोला। एंड द लास्ट लाइन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अंडरस्टैंड दीज लाइन्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रिपेयर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इट सेज, their devotion had touched me deeply. War had not broken their spirit. Their selfless action brought a new nobility to human life and gave promise of a greater hope for human society. तो ये clearly describe कर रहा है निकोल और जैकब के character को, right? Moving on to the next is कि in my personal notes I have basically mentioned the theme and what we have learned from the chapter. Have a look, message भी लिखा हुआ है उसमें. It conveys that inner worth transcends outer appearances.
It underscores the immense strength found in family bonds and the profound beauty of selfless love. मतलब अगर आप ये देखें तो फैमिलीज़ में जो लव होता है, जो केयर होती है, जो एक दूसरे को के लिए करने की जो एक डिज़ायर होती है कि हम इसलिए नहीं कर रहे अपनी फैमिली के लिए कुछ कि हम उन पर एहसान कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. नो, देयर आर नो वर्ड्स डिफाइनिंग योर फैमिली एंड द लव दैट यू हैव फॉर योर फैमिली, राइट. तो हमने इस चैप्टर से जो बेसिकली सीखा है वो देखा है कि एक तो हम अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, राइट. अपीयरेंसेस को देखकर हम किसी को जज ना करें. दूसरी चीज़ कि हमारा जो इनर स्ट्रेंथ होता है वो हमारी फैमिली होती है, और अपनी फैमिली के लिए लविंगली कुछ करना कोई फेवर नहीं है, कोई एहसान नहीं है, ये हमारी ड्यूटी भी है और हम ये फॉर अस करते हैं, फॉर अस, यू नो. पर्टिकुलरली द ब्रदर्स डिवोशन टू देयर सिस्टर, जो इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया है कि छोटे भाई होकर भी वो अपनी बड़ी बहन के लिए ये सब कर रहे हैं, यू नो. मतलब द डिवोशन दैट इज़ शोन हेयर. द टोन ऑफ द स्टैंजा, अगर आप देखेंगे जो स्टैंजाज जैसे आते हैं, RTS आते हैं चैप्टर्स में से, तो दे कुड आस्क यू टोन. ये अभी रिसेंटली आप नोटिस करेंगे कि क्लास 10th में, क्लास 12th में बार बार ऑन द बेसिस ऑफ RTCs, ऑन द बेसिस ऑफ RTS दे आर आस्किंग टोन. तो टोन आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है. जनरली टोन क्या होता है? किसी भी बात को कहने का तरीका, द वे दे आर यूजिंग इट, राइट. एम्पैथेटिक, जैसे सेंटिमेंटल तो है ही ऑफकोर्स स्टोरी. पॉइग्नेंट, मतलब हम कुछ चीज़ें, कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा दुखी भी कर सकते हैं, थोड़ा इमोशनल भी कर सकते हैं. और इंस्पायरिंग तो बिल्कुल है चैप्टर, ठीक है. सिनॉप्सिस का मतलब एक शॉर्ट में स्टोरी समरी है इसके अंदर गिवन है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द कैरेक्टर्स ऑफ द बॉयज़ निकोल एंड जैकब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असेंशियल है टू डू इन द चैप्टर. एंड देयर आर ऑन बिहाफ ऑफ द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस. अगर हम देखें तो ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आर नॉट इनफ to revise. We need to go through the other extra questions as well. तो ये questions आप लोग read कर सकते हैं, ठीक है. तो इनको आप रिवाइज कर सकते हैं. आई थिंक ये आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा. बट आई विश कि मैं थ्रू माई स्मॉल वे ऑफ टीचिंग यू ऑल विल हेल्प यू स्कोर बेटर इन योर इंग्लिश एग्ज़ाम. एंड यू स्टिल हैव टाइम. अभी भी आप प्री बोर्ड्स के बाद भी इन सबको रेफ़र कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच. Have a nice day. Take care. Or subscribe my channel. It is English Educator Payal. I hope your journey will go ahead in a very pleasant way. Thank you very much.